माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। मेटल एंड नॉन मेटल के एकदम अंतिम चरण में हम लोग पहुंचे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोजन। आप लोगों ने इससे पहले केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन चैप्टर में कोरोजन को पढ़ लिया होगा, बट आज फिर से हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज में पढ़ेंगे। हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि कोरोजन इनफैक्ट होता क्या है और इसकी क्या प्रिवेंट है, कैसे हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं मेटल को, और इसके क्या एडवांटेज। आप सोचेंगे सर एडवांटेज वो भी कोरोजन से, सोचने वाला विषय है, बट हम लोग ये भी देखेंगे क्योंकि जरूरी नहीं कि कोरोजन मेटल के लिए हमेशा हार्मफुल ही हो, कहीं कहीं पे ये मेटल के लिए बेनिफिशियल है। तो ये सारी बातों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके बोर्ड में। कोरोजन तो यार लगभग आप अल्टरनेट देखिएगा, हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कोरोजन है क्या। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा डिफिनीशन, तो आप खुद बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं। क्या आप इस कील को देख रहे हैं? ये कील है या रॉड ऑफ आयरन है, आप सभी अच्छे से देख पा रहे होंगे ये, और इसमें ये एक ब्राउनिश लेयर या रेडिश लेयर आपको दिखाई दी होगी। क्या आपने कभी सोचा कि इनफैक्ट ये है क्या? ऐसे सामान को तो अपने घर के आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि जो आयरन है उस पर एक रेडिश लेयर या ब्राउनिश लेयर, ये देखिए ये लेयर आपको दिख रही होगी। ऐसी कुछ लेयर आपको दिखी होगी अपने घर के आसपास, जहाँ पे काफी समय से कोई आयरन बाहर है या इन्वायरमेंट के टच में है, और वहाँ पे ऑक्सीजन, मॉइस्चर, CO2 जैसी गैसेज हैं, ये रिएक्शन करके इस लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन तो उठा ही होगा कि यार ये आयरन ऐसे क्यों हो गया, और नॉर्मली जो आयरन पेंट रहता है जिसपे कोटिंग रहती है वो तो ऐसा नहीं होता। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आज मिलेगा, क्योंकि साइंस जो है ना वो हमारे बिहेवियर में होना चाहिए। तो आज हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो थोड़ा सा बिहेवियरली पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है, इसको हम कोरोजन बोल सकते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये आयरन के फॉर्म में इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो सारी प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि ये कोरोजन इनफैक्ट होता क्या है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिल्वर की कॉइन होती है, सिल्वर से बने कोई सामान होते हैं, जब उसको कोई पहनता है तो पहनने पर भी उसमें थोड़ा सा ब्लैकिश आ जाता है काफ़ी दिनों के बाद, या उसको अगर इन्वायरमेंट में छोड़ दिया गया, वहाँ पर अगर मॉइस्चर, CO2, O2 और कई सारी गैसेज अपनी रिएक्शन करती हैं तो उस पर एक ब्लैक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि सिल्वर को ब्लैकिश बना देता है। यानी कि जो मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल क्या होते हैं, मेटल चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को डल कर देता है। तो क्या आपने सोचा कि वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो भी कोरोजन ही होता है। वहीं पर बात करें एक और एग्जांपल की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपर यानी कि तांबा के कुछ बर्तन या कुछ सामान हल्का हल्का ग्रीनिश हो जाते हैं। और एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है ये बगल में आप देख रहे होंगे, इसको तो पहचान रहे होंगे ना कि ये जो मूर्ति है ये कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, और इसके कलर आखिर कैसे चेंज हुए, कैसे इसके कलर में कन्वर्जन आया और ये ग्रीनिश होती गई। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है कोरोजन का। तो इनफैक्ट आप कोरोजन क्या है ये अपने मन में इमेजिन कर चुके होंगे और कर सकते हैं, बट अब हम लोग इसकी डिफिनीशन देखेंगे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स अगर हम आपसे बोलें कि जितनी भी रिएक्टिव मेटल हैं वो इन्वायरमेंट में रहती हैं, तो एटमॉस्फेरिक गैसेज होती है, जैसे हमारी ऑक्सीजन हो गई, हमारी SO2 हो गई, CO2 हो गई, और वाटर ड्रॉप भी हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं। इन सारी चीज़ों से जब वो टच में आते हैं काफ़ी लंबे टाइम में, तो वो क्या करते हैं अपने ऊपर या तो ऑक्साइड की या तो सल्फाइड की या कई सारे अलग अलग टाइप की वो लेयर बना लेते हैं, कहीं पे कार्बोनेट की भी बनाते हैं। तो ये जो लेयर होती है ना, ये इसकी जो मेटल की सरफेस होती है उसको डल कर देती है, उसको डैमेज कर देती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। ऐसी ही प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो यार मैक्सिमम केसेस में जो कोरोजन है ना वो मेटालिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर देता है, मेटल की सरफेस को डैमेज कर देता है, डिग्रेडेशन कर देता है। तो इनफैक्ट हम क्या बोल सकते हैं कि कोरोजन क्या है, ईटिंग अप ऑफ द मेटल, जो आपकी NCERT में डेफिनेशन दी है, ईटिंग अप ऑफ द मेटल ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक एज CO2, O2 एंड वाटर ड्रॉप या मॉइस्चर, व्हिच इज कॉल्ड क्या है, व्हिच इज कॉल्ड कोरोजन। यार जब कोई मेटल की जो सरफेस है वो ईटिंग अप हो जाए, खा ली जाए, किसके द्वारा, जब ये सारी चीज़ें रिएक्शन करें एटमॉस्फेयर में, जो मॉइस्चर है, O2 है, CO2 है, और इसके रिएक्शन करने से उसकी लेयर पे एक अलग लेयर बन जाए, या उसकी लेयर की जो प्रॉपर्टीज थी, जो मेटल की प्रॉपर्टीज थी, वो डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो यार ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो अगर बात करें कोरोजन की डिफिनीशन की, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं, डैमेज ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल by the reaction of moisture, O2 and CO2 in the atmosphere
व्हिच इज कॉल्ड कोरोजन। तो यार कोरोजन क्या आप लोग समझ गए होंगे। बाकी और डिटेल में अगर डिफिनीशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है, वहां पे 2 बहुत ही अच्छे से मैंने डिफिनीशन करा दी है। बात करें कोरोजन क्या मेनली सर रिएक्टिव मेटल के लिए है, तो जी हाँ स्टूडेंट्स, कोरोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल के लिए होता है। अब आप सोचेंगे सर सोडियम, तो यार सोडियम तो आग लगा लेगा अगर O2 की उपस्थिति में आएगा, सोडियम की बात नहीं। लेकिन जैसे हमारी एल्यूमिनियम हो गई, हमारी जिंक हो गई, हमारी आयरन हो गई, तो ये सारे बहुत ही अच्छे तरीके से कोरोजन प्रोसेस करते हैं और इनके जो कोरोजन होते हैं वो कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। बट हम इसके एडवांटेज की भी डिस्कशन अभी करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें कि सर ये कोरोजन जो होता है इसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैंने बार बार बोला कि लंबे समय तक कोई मेटल खुले में रखिए और वहाँ पे मॉइस्चर भी मिले, ऑक्सीजन भी मिले, बिकॉज इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो पहले से ही रहती है, और CO2 मिले। इन सारी क्रियाओं से करके इन सारे से वो रिएक्ट करता है एंड देन ऑक्साइड सल्फाइड या बहुत सारी रिएक्शन देता है। तो सारी रिएक्शन को हम लोग अभी देखने वाले हैं कि किस मेटल में कौन से टाइप का कोरोजन होता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि इस मेटल के रेफरेंस में कोरोजन को एक्सप्लेन करिए। तो हम लोग यहाँ पे आयरन का, कॉपर का और सिल्वर का आपको बहुत ही अच्छे से रिएक्शन भी देंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो इनफैक्ट आपको कोरोजन क्लियर हुआ होगा। अगर एक बार मैं फिर से समराइज करूं तो हम सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि रिएक्टिव मेटल जो इन्वायरमेंट में रहती है काफी लंबे टाइम तक खुले में, जहां पे नमी होती है, मॉइस्चर जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन, CO2, ऐसे सारे एटमॉस्फेरिक गैसेस के टच में आने के बाद वो अपने सरफेस को डल कर लेती है, या उसकी सरफेस को ये सारे जो हमारे गैसेस हैं ये डल कर देते हैं। और डल कैसे करते हैं, या तो लेयर बना लेते हैं, या उसके कलर को डल कर देते हैं, उसकी शाइनी सरफेस को डल कर देते हैं, उसके फीचर को डल कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं कि अगर आयरन में रस्टिंग हो गया तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है। यार ये इसकी प्रॉपर्टी को ही तो डल किया कोरोजन। अब ये जो देख रहे हैं ये एक लेयर ही तो है। वो अलग बात है कि आयरन का जो कोरोजन होता है उसको एक अलग नाम देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि कोरोजन ऑफ द आयरन इज नोन एज, तो स्टूडेंट्स इसको रस्टिंग बोलते हैं। जंग लगना कहते नहीं है कि ये जंग लग गया। तो गांव में आप लोग देखे होंगे बेसिकली कि ऐसी जो भी टाइप की कील, या सिटी में भी ये सारे लोहे तो आप देखे होंगे, तो बहुत सारे तरीके हैं। लोहे की पाइप है तो उसको आप देखेंगे ब्राउनिश हो गई, रेडिश हो गई। आखिर क्यों ये रेडिश हुई, तो ये क्या है, रस्टिंग ऑफ द आयरन, ये भी एक कोरोजन का ही फॉर्म है। इसी तरह हमारे कॉपर पे रस्टिंग वो कोरोजन हो जाता है। और किसी मेटल के केस में अगर एक लेयर बनी है, उसकी प्रॉपर्टीज डल हुई है, उसकी मेटालिक सरफेस डिसअपियर हुई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोडेड, कि ये कोरोडेड मेटल है। बट आयरन के केस में माय डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ये रस्टेड मेटल है। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन आए कि कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज, तो आप क्या बोलेंगे, रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या है, जब आयरन मेटल जो है उसको एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दिया जाए और उस पर बहुत सारे गैसेस अपनी रिएक्शन दें, जैसे हमारे O2, CO2, वाटर ड्रॉप, तो ऐसे रिएक्शन से वो क्या करता है, ऑक्साइड सल्फाइड कई टाइप की लेयर बना लेता है और उसके कलर को डिसअपियर कर लेता है। तो ये जो कलर का डिसअपियर हो रहा है ना, यही हमारा क्या है, रस्टिंग है। तो यार आयरन के लिए भी ये जो रस्टिंग है, इनफैक्ट कोरोजन का फॉर्म है, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। बट एक मेटल ऐसी है जिसके लिए ये बेनिफिशियल है। वो सारे चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम यहां पर आपको डिफिनीशन लिखते हैं, देन कुछ रिएक्शन की मेटॉलिक रिएक्शन लिखेंगे कि कैसे ये कोरोजन की रिएक्शन देते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारी चीजें आपको मैं क्लियर करके ही आज का लेक्चर खत्म करूंगा। बस लेक्चर को लास्ट तक देखिए और बने रहिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि कोरोजन की प्रोसेस क्या होती है। इनफैक्ट सारे एग्जाम्पल को देखा। मैंने बोला कि मैं सारे एग्जाम्पल का आपको रिएक्शन समझाऊंगा, जिससे अगर क्वेश्चंस लॉजिकली एग्जाम में आ जाएं कि कॉपर क्यों ग्रीनिश कलर अपने ऊपर ले लेता है, या क्यों ग्रीन कोटिंग कवर कर लेता है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे आप। या क्वेश्चंस आ गया आयरन के ऊपर क्यों रेडिश या ब्राउनिश लेयर आ जाती है, तो इसके लिए रिएक्शन कैसे देंगे आप, क्योंकि ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन सारे टाइप के क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलने वाले हैं। फर्स्टली हम लोग इसकी डिफिनीशन देख रहे हैं। ईटिंग अप ऑफ द मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर CO2 ऑन द सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। वही बात हुई कि जब कोई मेटल खाली जाए, खाली इन दी सेंस की जो उसकी सरफेस है वो पूरी तरह से डैमेज कर दी जाए, किसके एक्शन द्वारा, एयर के द्वारा, यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा, मॉइस्चर यानी कि H2O और CO2 गैसेस, और भी बहुत सारी गैसेस है वो भी रिएक्शन कर दी हैं, बट मोस्टली इन्वायरमेंट में यही 3 गैसेस के नाम लिए जाते हैं। तो जब इनसे रिएक्शन करके यार उसकी मेटालिक सरफेस डैमेज हो जाती है, तो ये जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ओवर दी Fe। मैंने बोला ना कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक आयरन है, ये Fe है, इसके ऊपर ये ब्राउनिश जो कोटिंग है, ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कोरोजन का।
बट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? जब आयरन मेटल में कोरोजन प्रोसेस हो तो ऐसी चीज को हम रस्टिंग ऑफ द आयरन मेटल कहते हैं। या जब आयरन मेटल अपनी सरफेस पे ब्राउनिश या रेडिश कलर ले ले, किस रिएक्शन द्वारा? विथ रिएक्शन ऑफ O2 एंड मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक O2 एंड मॉइस्चर से रिएक्शन करके अपने ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन करे जो कि ब्राउनिश और रेडिश हो, जो आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? इसी लेयर को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन भी दे चुका हूं। देखिए यहाँ पे आयरन मेटल है, इसने ऑक्सीजन और H2O से रिएक्शन किया। अभी ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, H2O का सेंस यहाँ पे आप मॉइस्चर से लीजिएगा, नमी से। इससे जब इसने रिएक्शन की तो बना क्या? Fe2O3 इंटू H2O। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर H2O का क्या मतलब? बिकॉज यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल लगे हैं ऐसा हमको कोई भी पता नहीं है, इसलिए हमने H2O लिया। तो ये ब्राउनिश कलर में हो जाएगा, ये ब्राउनिश कलर की कोटिंग बना लेगा जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब बात करें इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड वर्ड क्यों लगा? बिकॉज यहाँ पे H2O की उपस्थिति है और Fe2O3 को हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि कहाँ पर आयरन की रस्टिंग में कौन सी लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है जिसका कलर ब्राउन या रेडिश होता है। तो रस्टिंग क्या है? जब आयरन मेटल के ऊपर एक ब्राउनिश या रेडिश लेयर आ जाए विद द रिएक्शन ऑफ O2 एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक एज CO2 एंड H2O जो कि मॉइस्चर के फॉर्म में है, तो वहां पे एक ब्राउनिश और रेडिश लेयर फॉर्मेशन हो जाती है ओवर दी मेटालिक सरफेस ऑफ द आयरन व्हिच इज कॉल्ड रस्टिंग, एंड रस्टिंग इज आल्सो फॉर्म ऑफ कोरोजन। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। वहीं पर बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि कहां पर अपने ऊपर क्यों ग्रीनिश लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो रिएक्शन आप क्या देंगे? यहाँ पे कॉपर है, O2 है, H2O, CO2 है। यहाँ पे जो H2O है ये हमारा मॉइस्चर है, CO2 जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस है, O2 है। यानी कि ये एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ये जब इसके टच में आते हैं कॉपर के तो रिएक्शन क्या देते हैं? CuOH का होल ट्वाइस और CuCO3। इनफैक्ट इसको बोलें तो ये कॉपर कार्बोनेट की लेयर अपने ऊपर फॉर्मेशन कर लेते हैं और जो कि ग्रीनिश कलर का होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप ये बोल सकते हैं कि जितनी लाइनें लिखी हैं डियर स्टूडेंट्स ये सब आपके बोर्ड के लिए ही लिखी हैं, इतना मान के चलिए कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वहीं पर बात करें अगर हम इसकी, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लैकिश कोटिंग ओवर द सिल्वर। क्वेश्चंस आ सकता है कि क्यों चांदी के सिक्के को बहुत दिन तक रखने पर, एटमॉस्फेरिक के टच में आ जाने पर क्यों वो ब्लैकिश हो जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यार ऐसे क्वेश्चंस का अगर आपको जवाब देना है तो रिएक्शन दिखाइए कि वो अपने ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर फॉर्मेशन कर लेता। कैसे? ये हमारी सिल्वर मेटल है, जब ये इन्वायरमेंट के टच में रहती है तो इन्वायरमेंट में सल्फाइड भी होता है, सल्फर भी होता है, उससे टच करके ये सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो कि ब्लैकिश लेयर होती है। तो आई होप आपको कोरोजन के सारे एग्जाम्पल, सारी रिएक्शन और कोरोजन प्रोसेस क्लियर हुए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि यार ये जो कोरोजन वाली प्रोसेस है इससे कैसे बचाएं हम मेटल को। तो बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे कि किसी भी मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट कैसे करें। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, देन हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। बात करते हैं कि कोरोजन से प्रिवेंट कैसे करेंगे। कोरोजन से अगर हमको इस रॉड को जो कि आयरन का है इसको बचाना होगा तो हम क्या क्या प्रोसेस इसमें लगा सकते हैं। तो आपके मन में बहुत सारे आंसर आए होंगे, तो वही सारे आंसर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी मेटल को कोरोजन से बचाना है तो हम सबसे पहले उस पर क्या कर सकते हैं, उसकी ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर सकते हैं। मोटर पार्ट्स जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बाइक में, हमारे कार इंजन में या बहुत सारी जगहों पर लगे होते हैं, उनको ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर देते हैं तो वो आप देखेंगे कभी भी कोरोजन या रस्टिंग नहीं दिखाते। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है प्रिवेंट करने का, किसको? कोरोजन को। वहीं पर बात करते हैं हम अगर दूसरे प्रिवेंट मेथड की, तो हमारा क्या है? पेंटिंग। आप देखते होंगे जो हमारी कार होती है वो किसी न किसी कलर में पेंट होती है, हमारी जो बसेस होती हैं वो किसी न किसी कलर में पेंट होती हैं, और शिप होती हैं वो भी किसी न किसी कलर में पेंट होती हैं। तो उस पेंट का क्या मतलब निकलता है? एक तो सुंदर लगती है वो अलग मैटर हो गया, बट मेनली वो मेटल को प्रिवेंट करती हैं कोरोजन से। नहीं तो यार एक जंग लगी हुई कार जाएगी तो कैसा लगेगा, एक रस्टिंग कार जाएगी तो कैसा लगेगा। इनफैक्ट आप बातों को समझ रहे होंगे। वहीं पर बात करें अगर तीसरे प्रोसेस की कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो एक प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन, और ये प्रोसेस 1 नंबर में आपके बोर्ड में खूब पूछी गई है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो जब आयरन के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा क्या है? आयरन है। जब आयरन के ऊपर जिंक की लेयर
कवर कर दी जाए। जब आयरन के पूरे ऊपर जो सरफेस है उस पर जिंक की कोटिंग कर दी जाए तो ऐसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और जब हम गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे, तो आयरन तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेगा ना। जो भी रिएक्शन देगा वो जिंक देगा, जिंक से रिएक्शन होगी ना एटमॉस्फेरिक गैसेस की। तो गैल्वेनाइजेशन इज आल्सो एंड प्रिवेंशन मेथड ऑफ दी कोरोजन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? जब आयरन मेटल की सरफेस पर जिंक मेटल की कोटिंग कर दी जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। वहीं पर बात करें और क्या तरीका है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड है जिसके द्वारा किसी भी मेटल के ऊपर हाईली रिएक्टिव मेटल की हम कोटिंग कर देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं, प्लेट का फॉर्मेशन कर देते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर O2, CO2 ये सारी गैसेस हैं वो उसी पे अटैक करती हैं जो प्लेटिंग वाली मेटल है, और अंदर की मेटल पूरी की पूरी सेफ रहती है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वहीं पर बात करें और क्या तरीके हैं, तो एलॉइंग। अब एलॉइंग क्या है? एलॉइंग का मतलब मिश्र धातु, दो मेटल को मिलाकर किसी नए एलॉय का फॉर्मेशन कर दें। तो ऐसे भी कर दें, अगर किसी मेटल में मिक्सचर कर दें कुछ और मेटल का कुछ अमाउंट, तो उस मेटल में कोरोजन नहीं होगा। बात करें कौन सा, सर एक एग्जांपल दीजिए। तो यार जो आयरन है, जब इसकी एलॉइंग करते हैं, इसमें कोई और मेटल मिक्स करते हैं, लाइक एज एल्यूमिनियम मिक्स करते हैं और निकल मिक्स करते हैं, तो ये एक नए टाइप की मेटालिक फॉर्म में आ जाती है, व्हिच इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील, जो कि पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहती है किससे? कोरोजन से। तो मेटल में कुछ अमाउंट मिक्स कर दें, अगर किसी और मेटल की एलॉय के फॉर्म में कर दें, तो भी हम इसको कोरोजन से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है। सर आपने बोला कि ठीक है, डिसएडवांटेज तो बहुत सारी हैं, स्ट्रेंथ घटा देता है, कलर डैमेज कर देता है, उसकी शाइनी सरफेस को डल कर देता है, बट सर इसके एडवांटेज क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, एडवांटेज ये है कि एल्यूमिनियम और जिंक दो ऐसी मेटल हैं कि जब ये इन्वायरमेंट के टच में आती है, ये एटमॉस्फेरिक गैसेस के टच में आती हैं, तो इन पर ऑक्साइड की लेयर बनती है। बहुत सारे चीजों में ऑक्साइड की लेयर बनती है, बट जो इनकी लेयर होती है बहुत ही मोटी होती है, बहुत ही बराबर होती है। ड्यू टू दिस रीजन इनकी लेयर फर्दर कोरोजन से इनको बचाती है। ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए ये एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाए, जैसे ही ये O2 के टच में आए एनवायरमेंट में, और वो लेयर इतनी मजबूत हो कि इस मेटल को किसी भी प्रकार की समस्या से बचाए, प्रोटेक्ट करे, तो यार ऐसे प्रकार का कोरोजन तो बहुत ही बेनिफिशियल है ना। तो ये एल्यूमिनियम के केस में और जिंक के केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, जो कि फर्दर कोरोजन से इसको प्रोटेक्ट करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कैसे एडवांटेज भी दिखा रहा है। तो ओवरऑल हम लोगों ने कोरोजन कंप्लीट किया। कहीं भी अगर कोरोजन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए डियर, आप कमेंट करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की पूरी नोट्स है, वेल डिफाइंड नोट्स है, आप उसको डाउनलोड करिए, लिखिए। और इसी के साथ मेटल एंड नॉन मेटल लगभग हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही बोलूंगा स्टूडेंट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिए कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।